दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने बात किया था मकतूब निगारी पर और फिर उसके बाद गालिब की मकतूब निगारी पर हमने बात की थी, जिसमें हमने डिस्कशन किया था खुतूत गालिब पर और उसके असलूब निगारी पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की मकतूब निगारी के बारे में। उनकी ख़तों का मजमुआ गुबार खातिर जो शाये हुआ उस पर भी हम रोशनी डालेंगे। अगर आपको लगे कि ये वीडियो किसी और के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकती है तो उनके साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो देखते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की मकतूब निगारी के बारे में। मौलाना के बारे में अजमल ख़ान साहब ने गुबार खातिर के दीबाचे में लिखा है। क्या लिखा है कि हज़रत मौलाना की ज़िंदगी मुख्तलिफ़ और मुतज़ाद हैसियतों में बटी हुई थी। मुतज़ाद हैसियतों में मतलब जैसे मल्टीटास्किंग हम लोग बोलते हैं, कई किस्म की उनकी जो पर्सनालिटी थी वो कई किस्म की थी, उनकी शख्सियत जो थी, तो उनकी ज़िंदगी मुख्तलिफ़ और मुतज़ाद हैसियतों में बटी हुई थी। वो गैर मामूली सलाहियतों के मालिक थे। ज़हीन और हाफिज़े का ये हाल था कि 12 बरस की उम्र में फ़ारसी की तालीम से फ़ारिग हो चुके थे और अरबी के मुबादियात मतलब ये मुबादियात बनाए मुबादी से। मुबादी का मतलब होता है बुनियादी, शुरू का। तो अरबी के जो बुनियादी चीज़ें हैं उससे वो वाकिफ़ हो चुके थे, उसके जानकार हो चुके थे। 15 बरस की भी ना थे कि तलबा का एक हल्का, एक ग्रुप उनसे दर्स लेने लगा, यानी उनसे वो तलबा का ग्रुप पढ़ता था। जब मौलाना ने सियासत में कदम रखा तो कारवाए सालार रहे, यानी जो कारवां था उसके बड़े रहे। तसनीफ़ और तालीफ़ में जब उसकी तरफ तवज्जो की तो वहाँ भी सर बुलंद रहे। तहरीर और तकारीर यानी लिखावट और बोलने पर यकसा उबूर था, लिखने और बोलने में काफ़ी माहिर थे। मौलाना के रिसाइल अल हिलाल और अल बिलाग ने मुल्क में सियासी बेदारी पैदा करने का नाकाबिले फरामोश कारनामा अंजाम दिया था। मौलाना एक अदालत में तहरीरी बयान पेश किए थे जो बाद में कौल फैसल के नाम से शाये भी हुआ। इसे पढ़कर मौलाना के खिताबत और इनके ज़ोर बयां का कायल होना पड़ता है। मौलाना के खतूत के कई मजमुए शाये हुए हैं, जिनमें मकातीब अबुल कलाम आज़ाद, नक्श आज़ाद, बरक़ात आज़ाद, कारवान ख़याल और गुबार खातिर ख़ास तौर पर काबिले ज़िक्र हैं। देखते हैं गुबार खातिर जो उनकी ख़तों का मजमुआ है उसके बारे में। तो गुबार खातिर जो गुबार खातिर है वो दरअसल मौलाना आज़ाद के इन खतूत का मजमुआ है जो 1942 और 1945 के दरमियान ज़माने असीरी में लिखे गए। असीरी मतलब क़ैद, मुसीबत। तो मौलाना की ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा क़ैद बंद में गुज़रा, मगर इस बार किला अहमद नगर की असीरी हर बार से ज़्यादा सख्त थी। यानी अब की बार जो किला अहमद नगर का किला वहाँ पे इनको कैद किया गया था वो बहुत ज़्यादा सख्त थी, क्योंकि इस कैद में ना किसी से वो मुलाकात कर सकते थे और ना किसी से ख़तो किताबत कर सकते थे, मतलब किसी को लेटर वगैरह भी नहीं भेज सकते थे। इसलिए मौलाना ने दिल के गुबार निकालने के लिए अपने एक कदीम दोस्त, पुराने दोस्त मौलाना हबीबुर रहमान शेरवानी के नाम ख़त लिखते और उसको रख देते थे। जेल से रिहा हुए तो ये ख़त गुबार खातिर के नाम से छपवा कर उन्हें भेज दिए गए। गुबार खातिर के खातिर जो वर्ड है उसका एक मायने होता है दिल। इस तरह गुबार खातिर का मतलब हुआ दिल का गुबार। एक ख़त में शेरवानी साहब को मुखातिब करके फरमाते हैं, जानता हूँ मेरी सदाएं आप तक नहीं पहुँच सकती, ताहम तबे नाला संज को क्या करूँ, फरियाद शेवन के बग़ैर रह नहीं सकती। तो ये कौन कह रहे हैं? मौलाना आज़ाद शेरवानी साहब को मुखातिब करके कह रहे हैं, मतलब आप सुन रहे हो या ना सुन रहे हो, मेरे ज़ौक़ मुखालिफत के लिए ख्याल बस करता है कि रोए सुखन आपकी तरफ है। एक जगह ये भी लिखा है कि लोगों ने नामे बरी का काम कभी कासिद से लिया, कभी बाल कबूतर से। हमारे हिस्से में अनका एक ख्याली परिंदा है, अनका आया मतलब को नामे बर मयसर ही ना हुआ। खतूत या अंशाइये
वाकई ये फ़ैसला करना दुश्वार है कि जो ये खतूत गुबार खातिर जो ये मजमूआ ख़तों का ये खतूत है या इंशाइये है। इन ख़तों को किस खाने में रखा जाए, खतूत वाले खाने में रखा जाए, इंशाइये खाने में रखा जाए। गुबार खातिर में बाज़ खतूत ऐसे हैं जो किसी संजीदा मौजू पर संजीदा अंदाज में लिखे गए, जैसे मौसीकी के बारे में ख़त, बागबानी के बारे में ख़त। इनमें बिला शबा मजमून जो है अपनी नौइयत रखता है, मतलब कि जो इससे पहले ख़त जो मौसीकी के ऊपर बागबानी के ऊपर ख़त लिखा गया है उसमें मजमून की शान पाई जाती है। बाज़ ख़त हल्के फुल्के अंदाज में लिखे गए, जैसे चिड़िया चिड़िया की कहानी वाला ख़त भी है गुबार खातिर में। यहाँ अंशाइये का अंदाज गालिब है। अगली वीडियो में आगे के 2-3 वीडियो के बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अंशाइये क्या होता है। तो इसलिए बाज़ अहले नज़र ने यह ख्याल जाहिर किया है कि मौलाना ने मजमून लिखे, अंशाइये तहरीर की है और उन्हें ख़त की शक्ल देने के लिए हर ख़त के शुरू में सिद्दीक़ मुकर्रम का अलकाब टांग दिया और आखिर में दस्तखत फरमा दिए अबुल कलाम। क्या दस्तखत फरमा दिए? अबुल कलाम। और ये ख़त बन गए। इस दावे के सबूत में दलील ये भी दी जा सकती है कि ख़त वो होता है जिसमें ख़त लिखने वाला और जिसे लिखा गया है दोनों नज़र आए। गालिब के ख़त पढ़िए तो मकतूब आलिया भी साफ नज़र आता है, लेकिन मौलाना के ख़त एक तरफ़ा है, मतलब ये कि वो बस अपनी ही बात कहे जा रहे हैं। इन खामियों के बावजूद गुबार खातिर को खतूत का मजमुआ तस्लीम करना पड़ता है, क्योंकि बेशतर जगह ख़त निगारी की फ़िज़ा कायम रही है। गुबार खातिर में जितने भी राइटिंग्स हैं जो भी मौलाना ने लिखे हैं उसको खतूत का एक मजमुआ इसलिए एक्सेप्ट करना पड़ता है, तस्लीम करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर जो ख़त निगारी की जो ज़रूरत है वो वहाँ पे पाई जा रही है। तो बेशतर जगह ख़त निगारी की फ़िज़ा कायम रही है। गालिब के ख़त पढ़िए तो महसूस होता है कि मकतूब निगार एक एक करके चेहरे से नकाब उतार रहा है, मगर मौलाना अपनी शख्सियत को पर्दों में छुपाते चले जाते हैं। अलबत्ता एक ख़त ऐसा भी है मौलाना हमें अपने गम में शरीक कर लेते हैं। उनकी बेगम ज़ुलेखा सख्त बीमार है, अखबार में इनकी अलालत यानी बीमारी की ख़बरें छप रही हैं। मौलाना को बेचैनी से अखबार का इंतज़ार है। रोज़ाना की तरह जेलर अखबार लेकर मौलाना के पास आता है। तो इसके बारे में बताने के लिए मौलाना क्या लिखते हैं ख़त में? लिखते हैं, मेरे सोफ़े की पीठ दरवाज़े की तरफ थी, इसलिए जब तक आदमी अंदर आकर खड़ा ना हो जाए मेरा चेहरा नहीं देख सकता। जब जेलर आता था मैं हस्बे मामूल मुस्कुराते हुए इशारा करता था कि वो अखबार टेबल पर रख दे और फिर लिखने में मशगूल हो जाता था, गोया अखबार देखने की कोई जल्दी नहीं है। मैं एतराफ़ करता हूँ कि सारी ज़ाहिरदारियाँ दिखावे का एक पार्ट थी, जिससे दिमाग का एक मगरूराना एहसास खेलता रहता है, इसलिए खेलता रहता है कि कहीं इसके दामने सब्र व करार पर बेहाली और परेशान खातरी का कोई धब्बा न लग जाए। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, और अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ करेक्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।